दोस्तों नमस्कार। सारे स्टाफगण बैठे हैं। मैं आज आपको सेहत का विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी आप सारे स्टाफ मिल कर के सारे बच्चों तक शेयर करें और सारे बच्चों को अपने अपने क्लास टीचर अपने क्लास के अंदर ये सारे बात बताएं। आज का टॉपिक है वो है सेहत का विज्ञान। इम्यून सिस्टम को मजबूती करती है अच्छी नींद। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी प्राणी है, अगर नींद अच्छी आ रही है तो उसको स्वास्थ्य उसका अच्छा है, उसका जीवन बिल्कुल अच्छा है। अगर किसी प्राणी को नींद नहीं आ रही है, विशेषकर मनुष्य को, तो उसका स्वास्थ्य है बिल्कुल रॉन्ग साइड में चल रहा है। तो आज का टॉपिक है वो है सेहत का विज्ञान। अच्छी नींद लाने में मददगार है ये 3 तरीके। इस तरीकों को आप छुट्टियों में सोने और जागने का समय न बदलें। इस तरीकों को नहीं बदलें। छुट्टियों के समय भी आपको इस तरीकों को नहीं बदलना है। अच्छी तरह से विशेष कर इस तरीकों को ध्यान रखना है। अच्छी नींद संपूर्ण सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अच्छी नींद से शरीर ठीक से रिकवर करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बेहतर होती है। हालांकि नींद को कई कारण प्रभावित करते हैं, जैसे अच्छी नींद के लिए कमरे का सही तापमान होना और आरामदेह बिस्तर भी जरूरी है। ऐसे ही सोने से 3 से 4 घंटे पहले यदि भोजन कर लें, दोपहर के बाद चाय कॉफ़ी का उपयोग बिल्कुल ही कम करें, तो इससे भी रात में नींद अच्छी होती है। इसके अलावा इन 3 वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर भी आप नींद की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। वैसे तो जो व्यायाम करने वाले लोग हैं उनका तरीका अलग है। वो कह रहे व्यायाम करो तो नींद अच्छी आएगी, लेकिन मैं आपको विज्ञान के तरीकों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मैं उनकी बातों भी सहमत हूँ। कुछ व्यायाम करने का तरीका होता है, वो तरीका भी कभी मैं टाइम मिलेगा तो आप सबको बताऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ में। तो विशेष तौर पर आपके विज्ञान के 3 तरीके हैं, उनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखो। 1 नंबर, रोज निश्चित समय पर सोएं जागें। ये आप टाइम टेबल बनवा लो कि मुझे शाम को 9:15 बजे सोना है तो सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो, खाना खा करके। सुबह 5:15 बजे उठना है तो उठना ही उठना है। कम से कम आपको 8 घंटे नींद लेनी है। 1 नंबर, रोज निश्चित समय सोएं और जागें। हमारा शरीर सर्केडियन रिदम पर काम करता है, जो 24 घंटे का नेचुरल साइकिल है। ये रोशनी और अंधेरे से नियंत्रित होता है। रोज तय समय पर सोने और जागने से ये इंटरनल क्लॉक नियमित रहती है, जिससे सोने और जागने में आसानी होती है। वीकेंड पर भी तय समय पर सोएं। शरीर का सोने जागने का चक्कर मजबूत होता है। ये 1 नंबर है। 2 नंबर है, सेकंड नंबर,
सोने से 1 घंटा पहले गैजेट बंद कर दें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी डिवाइस से निकलने वाली ब्लू लाइट हार्मोन मेलेटोनिन के उत्पाद में बाधा डाल सकती है। ये हार्मोन हमारी नींद को नियंत्रित करता है। आप विशेष तौर ध्यान रखना, कई लोग ऐसे हैं फ़ोन को सोते तब तकिए के पास रख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कई फ़ोन चालू रखते हैं, नींद लेते हैं, चालू रहता है फ़ोन, ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को तो विशेष तौर ध्यान रखना है, फ़ोन को पास में नहीं भटकने देना है। सोने से कम 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं करें, चाहे टेलीविज़न हो चाहे कुछ भी हो, उसको आप उपयोग नहीं करें। अगर इन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। 3 नंबर है वो है ब्रीदिंग तकनीक 4-7-8 अपनाएं। रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास सोने से पहले शरीर को ये संकेत देता है कि अब आराम का समय है। डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशंस और 4-7-8 जैसे ब्रीदिंग के तरीके तनाव को कम कर मन को शांत करती है। अपने शरीर के रूटीन में 4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक को शामिल करें, जिससे गहरी नींद पाने में मदद मिलती है। तो सब साथियों, आपको ये बात सारे स्टाफ को, हमारे विद्यालय के सारे बच्चों को बताना है कि बच्चों, रात में लंबे समय तक जागना नहीं है। अगर ये आप सोने और जागने के